मोबाइल की लत। श्रेया ने 11वीं क्लास में स्कूल में टॉप किया था। उसे गोल्ड मेडल के साथ ही पढ़ाई करने के लिए एक मोबाइल भी दिया गया। श्रेया का परिवार उसकी इस कामयाबी से बहुत खुश था। श्रेया, तुम मोबाइल का क्या करोगी? अपनी इस बूढ़ी दादी को ये मोबाइल दे दो, मैं भी देखूं कैसी होती है मोबाइल की दुनिया। अच्छा जी, ये मुझे पढ़ाई करने के लिए मिला है, मैं नहीं देने वाली किसी को। दादी हंसने लगती है। श्रेया ने 12वीं क्लास शुरू होते ही पढ़ाई शुरू कर दी। उसे पता था कि 12वीं क्लास में अच्छे नंबर लाने से उसे कॉलेज में फ्री में एडमिशन मिल सकता है। उसके माता पिता को उसकी समझदारी देखकर बहुत खुशी मिलती। स्कूल में भी उसके दोस्त उसकी कामयाबी पर खुश होते। श्रेया, तू इस मोबाइल से पैसे भी कमा सकती है। नहीं, मुझे पहले पढ़ाई करनी है, पैसे कमाने की मुझे कोई जल्दी नहीं है। अरे पगली, तू पढ़ाई करते करते भी पैसे कमा सकती है, तुझे उसके लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो कैसे? जब तू पढ़ाई कर रही होगी तब तुझे मोबाइल से उसकी वीडियो बनानी है और 1 मिनट की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करने पर धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा लोग तेरा वीडियो देखेंगे और यूट्यूब से तुझे पैसे भी मिलेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। बस 1 मिनट का वीडियो मैं भी बनाऊंगी। श्रेया को कविता का बताया आइडिया इतना पसंद आया कि घर आते ही उसने रिसर्च करना शुरू कर दिया और अगले दिन ही 1 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दी और कविता को शेयर कर दी। अगले दिन श्रेया स्कूल में कविता से मिली। अरे श्रेया, तेरे वीडियो पर तो बहुत व्यूज आ गए हैं। वाह, मान गई तुझे। सच में? मैंने तो चेक ही नहीं किया, टाइम ही नहीं मिला, अभी देख लेती हूँ। श्रेया ने मोबाइल निकाल कर देखा, उसकी वीडियो पर लाखों व्यूज थे। अब श्रेया रोज एक वीडियो बनाकर डालने लगी, मगर 15-20 वीडियो डालने के बाद श्रेया के व्यूज कम होने लगे। अब लाखों की बजाय हजारों में ही व्यूज आते। श्रेया ने व्यूज बढ़ाने के लिए और वीडियोस देखना शुरू कर दिया। श्रेया के माता पिता को उसका दिन भर मोबाइल में वीडियो देखना थोड़ा अटपटा सा लगने लगा। ये क्या देखती रहती हो पूरे दिन मोबाइल पर? पढ़ाई का काम तो नहीं लगता। मैं ये देखती हूँ कि मेरी पढ़ाई की वीडियोस पर व्यूज कैसे बढ़ेंगे, ताकि पढ़ाई के साथ साथ थोड़े पैसे भी कमा सकूं। इतना कहकर श्रेया अपना मोबाइल देखती हुई वहां से चली गई। श्रेया की मोबाइल की लत इतनी बढ़ गई थी कि उसे अब पढ़ाई का भी ख्याल नहीं आता। अब वो थोड़ी देर में ही पढ़ाई से ऊब जाती और अपनी बनाई गई वीडियो को एडिट करने में लग जाती। 1 मिनट की वीडियो को परफेक्ट दिखाने के लिए श्रेया वीडियो की तैयारी में बहुत वक्त बर्बाद कर देती और वीडियो बनने के बाद कई घंटों तक उसे सेट करती रहती। स्कूल में भी श्रेया मोबाइल में वीडियो देखती रहती। श्रेया, पहले सेमेस्टर के प्री बोर्ड आने वाले हैं, तूने तो अभी से सब पढ़ लिया होगा ना, जैसे फाइनल एग्जाम हो। इतना सा सिलेबस पूरा करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। प्री बोर्ड से पहले मैं सब पढ़ लूंगी। तुम तो काफी बदल गई हो। पहले तो एग्जाम की डेट आने से पहले ही तुम्हारी चिंता शुरू हो जाती थी और अब तुम्हें पढ़ाई की कोई परवाह ही नहीं है। श्रेया, मैंने तुम्हें 1 मिनट की वीडियो बनाने का आइडिया जरूर दिया था, मगर तुमने तो मोबाइल की लत ही लगा ली। ऐसे तुम्हारी पढ़ाई का बहुत नुकसान होगा। तुम अपनी पढ़ाई के बारे में सोचो कविता, मेरा तो अच्छे नंबर आ ही जाएंगे। तुमने वीडियोस में देखा ही होगा कि मैं रोज नियम से पढ़ाई करती हूँ। कविता बिना कुछ बोले वहां से चली गई। अब श्रेया को दिन रात बस वीडियो को और अच्छा और भी ज्यादा आकर्षक बनाने की नई नई तरकीबें सूझती रहती। श्रेया के परिवार वालों को अब उसकी पढ़ाई की चिंता होने लगी। लेकिन जैसे ही श्रेया को कोई टोकता, वो करारा सा जवाब दे देती। अब एग्जाम शुरू होने में बस 4 दिन ही रह गए। श्रेया को होश आया कि एग्जाम शुरू हो गए हैं। उसने किताबें उठाकर पढ़ाई शुरू की, मगर एग्जाम के बीच में भी श्रेया ने मोबाइल चलाना और वीडियोस पोस्ट करना बंद नहीं किया। एग्जाम खत्म होने के बाद
बेटा, एग्जाम कैसे गए तुम्हारे? ये भी कोई पूछने की बात है? मेरे एग्जाम तो अच्छे ही जाते हैं हमेशा। बेटा, जब तक फाइनल एग्जाम नहीं हो जाते तब तक तुम मोबाइल चलाना बंद कर दो, वरना तुम्हारे मार्क्स पर गलत असर पड़ेगा। पापा, आप लोग तो इस मोबाइल के ही पीछे पड़े रहते हो। रिजल्ट आने दो, तभी यकीन करोगे आप लोग। इतना कहकर श्रेया वहां से चली गई और रिजल्ट आने तक उसने किसी से कोई बात नहीं की। उसे यकीन था कि वो फिर से टॉप करेगी। रिजल्ट का दिन भी आ गया, मगर श्रेया का रिजल्ट देखकर सभी हैरान रह गए। श्रेया टॉप आना तो दूर, पास भी नहीं हो पाई थी। प्री बोर्ड एग्जाम में 3 सब्जेक्ट्स में श्रेया फेल हो गई। श्रेया को रिजल्ट देखकर बहुत दुख हुआ। रात तक भी श्रेया की आंखों के आंसू नहीं रुके। इतनी बार हमने तुम्हें समझाया कि मोबाइल की ये लत ठीक नहीं है, इससे तुम्हारी पढ़ाई पर गलत असर पड़ रहा है, लेकिन तूने एक ना सुनी। बस करो अब, बच्चे गलतियों से ही सीखते हैं। श्रेया बेटा, अभी तुम्हारे फाइनल एग्जाम बाकी हैं। अब ये मोबाइल छोड़कर पढ़ाई में लग जाओ और दिखा दो सभी को कि तुम वही श्रेया हो जिसने टॉप किया था। श्रेया अब समझ चुकी थी कि उसकी सहेली कविता और उसके परिवार वाले सभी उसकी भलाई के लिए ही उसे टोकते थे। श्रेया को अपने बर्ताव पर बहुत पछतावा हुआ। अब उसने मोबाइल छोड़कर पहले की तरह पढ़ाई करना शुरू कर दिया और फाइनल एग्जाम आने तक पूरी तैयारी कर ली। फाइनल एग्जाम्स में श्रेया ने एक बार फिर टॉप किया। श्रेया अब समझ गई थी कि मोबाइल की लत उसे पढ़ाई से और साथ ही उसके अपनों से भी दूर कर सकती है। उसने खुद से वादा किया कि पढ़ाई के बीच में मोबाइल को कभी नहीं आने देगी। इस तरह की प्यारी प्यारी और सुंदर कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।